स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुक एंड पेन में। प्रीवियस वीडियो में हमने आर्टिकल्स पर चर्चा की थी, जिसमें हमने ए एन द के यूजेस को पढ़ लिया था, उनके संबंधित कुछ रूल्स हमने देखे थे। आज की वीडियो में हम मच मेनी और सम मेनी पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मच मेनी के प्रयोग। अब ये प्रयोग पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बता देता हूँ। आप चाहे कक्षा 9वीं के स्टूडेंट हो, कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हो, कक्षा 11वीं के स्टूडेंट हो या फिर कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हो, और या फिर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम मच मेनी और सम मेनी के सारे ही कॉन्सेप्ट एवं सारे ही रूल्स पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात आपको कोई और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, आपके सारे ही क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मच के बारे में कुछ जानते हैं, है ना। मच मेनी इनका अर्थ होता है कितना या कितने, है ना। अगर आप इनको हिंदी में समझिए तो इनका मतलब होता है कितना या कितने। मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, अर्थात नाउन का मतलब होता है नाम, वो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या फिर किसी स्थान का नाम हो। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का यूज करते हैं। साथ ही साथ जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको मापने की कुछ इकाई होती है, तो या फिर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम मच का यूज करते हैं, यूनिट के लिए भी हम मच का यूज करते हैं, और क्वांटिटी अर्थात मात्रा के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं। आइए देखते हैं मेनी के कुछ रूल्स, है ना। तो मेनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, अर्थात ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं उनके लिए हम मेनी का यूज करते हैं। साथ ही साथ प्लूरल अर्थात बहुवचन के लिए भी हम मेनी का यूज करते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है देयर इज फिल इन द ब्लैंक मिल्क इन द ग्लास, है ना। क्या दे रखा है, देयर इज फिल इन द ब्लैंक मिल्क इन द ग्लास। देखिए यहाँ पर मिल्क, है ना। अब देखिए मिल्क क्या है, मिल्क जो है इसको हम किसी न किसी इकाई में मापते हैं, अर्थात किसी न किसी यूनिट में मापते हैं। साथ ही साथ मिल्क क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अर्थात इसको हम गिन नहीं सकते हैं, और अगर गिनते हैं तो इसके लिए हम कोई कोई यूनिट के यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यूनिट का यूज करते हैं। मिल्क को क्या में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, है ना। मिल्क को क्या में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मच आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूनिट के लिए भी हम क्या का यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, देयर आर फिलिंग द ब्लैंक पेन्स ऑन द टेबल, है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है, पेन्स आ रहा है। ठीक है, पीछे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, अर्थात ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और पेन्स अर्थात जो पेन होती है उनको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। काउंटेबल नाउन भी हो गया, साथ ही साथ प्लूरल भी हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मेनी आएगा। देखिए मैं बता देता हूं आपको, प्लूरल अगर किसी शब्द के पीछे एस, ईएस, वीएस आता है, इंग्लिश में किसी शब्द के पीछे एस, ईएस या वीएस आता है तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस, ईएस या वीएस नहीं आता, फिर भी वे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। आइए देखते हैं अगला उदाहरण, आई हैव फिल्ड इन द ब्लैंक बुक्स, है ना, कि मेरे पास पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर क्या आया, बुक्स आया, पीछे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा था, एस आ रहा था, है ना। बुक्स हो गया तो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। और बुक्स जो होती है उनको हम गिन भी सकते हैं, है ना, कि चाहे 1000 पुस्तकें हो चाहे 5000 पुस्तकें हो, उनको गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन भी हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मेनी आएगा। अगला देखते हैं, आई हैव फिल्ड इन द ब्लैंक गोल्ड, है ना। गोल्ड अर्थात सोना। देखिए सोने को हम इकाई में मापते हैं, इसके लिए हम इकाई यूज करते हैं कैरेट, हिंदी में लिख देता हूं मैं, कैरेट में मापते हैं। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्धतम सोना होता है, तो उसको हम यूनिट में मापते हैं। और गोल्ड क्या होता है, इसको यूनिट में मापते हैं, साथ ही साथ क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, है ना। तो हम ऐसा इसको गिन नहीं सकते हैं और इसको यूनिट में मापा जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मच आएगा। अगला देखते हैं, कालिदास हैज रिटन फिल इन द ब्लैंक प्लेस। कालिदास ने प्लेस लिखे हैं, अर्थात नाटक लिखे हैं। देखिए इसमें पीछे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, अर्थात ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और प्लेस अर्थात नाटकों को गिना जा सकता है, उन्होंने जितने भी नाटक लिखे हैं उन सबको हम गिन सकते हैं।
तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मेनी का यूज करेंगे। तो लिख दीजिए मेनी। आगे देखते हैं, हाउ फिल इन द ब्लैंक एक्सपीरियंस यू हैव, कि आपके पास कितना अनुभव है। देखिए एक्सपीरियंस, यहाँ पर ना तो पीछे कोई एस ईएस बीएस कुछ भी नहीं आ रहा है ना, लेकिन एक्सपीरियंस क्या होता है, किसी व्यक्ति का अनुभव होता है ना। यहाँ पर बहुवचन एकवचन का ध्यान नहीं रखेंगे। सबसे पहले तो बात ये देखते हैं कि एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। देखिए किसी भी व्यक्ति का जो अनुभव होता है उसको मापने की कोई इकाई नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति को पढ़ाई का अनुभव होता है, किसी को जीवन का अनुभव होता है। तो ऐसे अनुभव कई प्रकार का हो सकता है, अर्थात इसको क्या कहा जा सकता है, मापा नहीं जा सकता, अगर गिना नहीं जा सकता। तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। साथ ही साथ इसके लिए मापने की कोई यूनिट नहीं है, लेकिन क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मच आएगा। आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि आखिरी में हम इनके और भी कुछ उदाहरण लेंगे और उनको सोल्व करेंगे, ताकि मच मेनी और सम मेनी के आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं अगला, सम और एनी के यूजेस। आइए देखते हैं सम के यूजेस, है ना, सम और एनी के यूजेस। देखिए सम और एनी, इनका मतलब होता है कुछ या कोई। सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई। अब देखते हैं इनके कुछ रूल्स कि हम इनको यूज कैसे करें। ठीक है, तो देखते हैं सम। तो सम का जो सिर्फ एक ही फंडा है कि इसका यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, अर्थात जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हम सम का यूज करेंगे। एनी के यूजेस के लिए सबसे पहला है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करेंगे। दूसरा है इंट्रोगेटिव, अर्थात प्रश्नात्मक जो सेंटेंस आएगा उनमें हम क्या यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। साथ ही साथ जो कुछ वर्ड लिख रखे हैं इनके लिए भी हम एनी का यूज करेंगे। वर्ड कौन कौन से है ये देखते हैं, नो, नेवर, नोबडी, हार्डली, विदाउट, स्केर्सली, रेयरली, नन, एक्सेट्रा। इनके लिए भी हम क्या का यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। अब अर्थात एनी का यूज किन किन परिस्थितियों में करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, और अगर सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड दिख जाए तो उनके लिए हम क्या का यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। और सम का यूज हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ही करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये कुछ और अच्छा समझ में आ जाए। तो देखिए पहला एग्जांपल है हमारा, देयर आर फिल इन द ब्लैंक पिक्चर्स इन दिस बुक। ठीक है, इनमें से कोई वर्ड आया, नहीं आया। सेंटेंस नेगेटिव है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें नोट, ये इनमें से कोई वर्ड नहीं आ रहा, साथ साथ नोट भी यूज नहीं हो रहा है इसमें। इंट्रोगेटिव है क्या, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहा हो तो देखिएगा कि पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है या नहीं। अगर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो सेंटेंस नेगेटिव है, सॉरी इंट्रोगेटिव है, और नहीं है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो देखिए इसमें ना तो कोई नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है, ना ही ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, अर्थात ये क्या हो रहा है, सेंटेंस क्या हो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम सम का यूज करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, देयर इज नॉट फिल इन द ब्लैंक पिक्चर्स इन दिस बुक, है ना। यहाँ पर क्या आ गया, नोट आ गया, अर्थात सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी आएगा। देखिए एक ही एग्जांपल को हमने तीन तरीकों से किया है ना। आगे देखते हैं, इज देयर फिल इन द ब्लैंक प्रॉब्लम, है ना। ये पूरा सेंटेंस पढ़ा, पीछे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और आगे क्या आ रहा है, WH वर्ड आ रहा है, अर्थात WH वर्ड आ रहा है और क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और हमें पता है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एनी। अगला देखते हैं, प्लीज गिव मी फिल इन द ब्लैंक वाटर, है ना, कि कृपया मुझे पानी दीजिए, है ना। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ना तो नेगेटिव वर्ड आ रहा है, ना ही इसमें नोट आ रहा है, ना ही ये पीछे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए कहाँ पे क्या का यूज करेंगे, यहाँ पर सम का यूज करेंगे। तो ये लिख दीजिए सम। अगला देखते हैं, आई कांट बाय मोटर, सॉरी आई कांट बाय मोबाइल विदाउट फिलिंग द ब्लैंक मनी। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, विदाउट आ गया। और हमने देखा है कि विदाउट किस में आ रहा है, अगर विदाउट आता है तो क्या लिखते हैं हम, एनी लिखते हैं। तो यहाँ पर एनी लिख दीजिएगा। इन वर्ड को आप ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि इनमें आपको ये अगर वर्ड सेंटेंस में दिखता है तो आपको डायरेक्ट एनी भरना है। ठीक है, अगला देखते हैं, आई नेवर आस्क यू टू गिव मी फिल इन द ब्लैंक कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, नेवर आ गया है, और हमें पता है कि नेवर इन वर्ड में से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी आएगा।
ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये बोर्ड परीक्षाओं साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम कुछ और ज्यादा एग्जाम्पल करते हैं जिससे क्या होगा कि आपके ये सारे जो यूजेस हैं ये आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। आइए अब प्रैक्टिस सेशन की ओर बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है देयर इज फिल इन द ब्लैंक गोल्ड। हाँ, इससे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा हमने यहाँ पर जो भी रूल्स पढ़ाए हैं या फिर जो भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं हमने सब यहाँ पर ले रखे हैं, ऊपर मच का, मैनी का, सम का और एनी का। आप यहाँ पर देखकर भी इधर बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। देयर इज फिल इन द ब्लैंक गोल्ड, है ना। यहाँ पर हम पीछे जो ऑप्शन आते हैं परीक्षा में इसी प्रकार से ऑप्शन देंगे, आपको मच देंगे, मैनी देंगे, आपको इन दोनों में से कोई एक भरना है। तो अब इन कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम ये सारे ही ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे ताकि आपको बिल्कुल ही कोई डाउट ना रहे और आपके सारे जो डाउट्स हैं आ भी रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाए। तो आइए करते हैं। यहाँ पर देखिए देयर इज फिल इन द ब्लैंक गोल्ड दे रखा है। अब देखिए गोल्ड जो है इसको हम कैरेट में मापते हैं, अर्थात इसकी कोई ना कोई यूनिट होती है। साथ ही साथ ये अनकाउंटेबल नाउन भी हो गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मच आएगा। ठीक है, तो लिख दिया मच। अगला देखते हैं आई हैव फिल इन द ब्लैंक मनी। देखिए मनी और पीछे दे रखे हैं ऑप्शन एनी और सम, एनी या फिर सम में से हमें कुछ लगाना है। देखिए सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव सेंटेंस है और हमें पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस जब आता है तो हम क्या यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं, तो लिख दीजिए सम। अगला देखते हैं नोबडी गेव मी फिल इन द ब्लैंक कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन दे रखे हैं एनी और सम। ठीक है, तो इसमें क्या लगा है, नोबडी आ गया, अर्थात ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। हमने देखा कि इन वर्ड में से अगर कोई वर्ड आ जाए तो भी हम क्या यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, नोबडी आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, एनी का। अगला देखते हैं डू यू हैव फिल इन द ब्लैंक कंफ्यूजन। ये सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इंट्रो के पीछे से जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो यहाँ पर समझ में आ जाता है ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम काय का यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं, तो लिख दीजिए एनी। अगला देखते हैं प्रतिभा हैज फिल इन द ब्लैंक कलरफुल ड्रेसेस। पीछे ऑप्शन दे रखे हैं एनी और सम। ठीक है, इन दोनों में से आपको कोई भरना है। तो देखते हैं सेंटेंस कौन सा है, प्रतिभा हैज फिल इन द ब्लैंक कलरफुल ड्रेसेस। इसमें ना तो कोई नेगेटिव वर्ड आ रहा है, ना ही कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है और ना ही कोई इन वर्ड में से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा। आगे देखते हैं यू मे टेक एज फिल इन द ब्लैंक पेन्स एज यू लाइक। ठीक है, पीछे बनना है मच या फिर मेनी। तो सेंटेंस में क्या दे रखा है, पेन्स दे रखा है, पीछे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और साथ ही साथ पेन्स क्या होती हैं, काउंटेबल नाउन होती हैं। काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेनी का यूज करते हैं, तो लिख दीजिए मेनी। अगला देखते हैं हाउ फिल इन द ब्लैंक मनी यू हैव। मच और मेनी में से आपको पढ़ना है। यहाँ पर पीछे आ रहा है मनी। देखिए अगर यहाँ पर रुपीज लिखा होता, ठीक है, अगर रुपीज लिखा होता तो वो क्या होता, काउंटेबल नाउन होता, लेकिन मनी ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये मनी अनकाउंटेबल नाउन कैसे है, ये मनी अनकाउंटेबल नाउन इसलिए है क्योंकि मनी के कई सारे पर्यायवाची होते हैं। मनी का हिंदी में हम बोलते हैं धन, है ना, मनी को हिंदी में धन बोला जाता है। अब धन में जमीन भी आती है, ठीक है, समस्त प्रकार के संसाधन भी आते हैं, रुपया पैसा भी आता है। तो मनी अर्थात धन जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं और गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए अनकाउंटेबल क्या आता है, मच आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे मच। अगला देखते हैं आई डोंट हैव फिल इन द ब्लैंक बुक। ऑप्शन दे रखे हैं एनी और सम। ठीक है, आई डोंट क्या आ गया, डोंट। डोंट को हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, डू नॉट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, डोंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वर्ड आएगा, नोट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एनी आएगा, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव वर्ड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम एनी का यूज करते हैं। अगला देखते हैं देयर आर फिल इन द ब्लैंक हिस्टोरिकल प्लेसेस। ऑप्शन है एनी और सम। ठीक है, देयर आर फिल इन द ब्लैंक हिस्टोरिकल प्लेसेस, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें ना तो कोई नेगेटिव वर्ड आ रहा है और ना ही कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सम आएगा। अगला देखते हैं देयर आर स्केर्सली गुड बुक्स। देखिए यहाँ पर ये स्केर्सली आ गया, हमने ये जो वर्ड बता रखे हैं इनमें स्केर्सली भी है, ये रहा,
तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी आएगा, सॉरी यहाँ पर इसका भी एनी बुक, गुड बुक्स, ठीक है। अगला देखते हैं, आई हैव रीड फिल इन द ब्लैंक बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, बुक्स आ गया, पीछे मच और मेनी में से भरना है आपको, बुक्स आ रहा है, अब पीछे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो क्योंकि प्लूरल हो गया, साथ ही बुक्स को हम गिन भी सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मेनी आएगा। अगला देखते हैं, वी डोंट हैव फिल इन द ब्लैंक इंक, मच और मेनी में से भरना है, देखिए यहाँ पर आ गया डोंट हैव एनी इंक आ रहा है, तो इंक को क्या कर सकते हैं हम, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हम कोई यूनिट को डिसाइड करते हैं, जैसे लीटर है, 1 लीटर इंक हो गई, 250 ग्राम इंक हो गई, इसको उनकी इकाई में मापा जाता है, अर्थात क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं, तो लिख दीजिए मच। अगला देखते हैं, विदाउट मनी आई कांट परचेज फिल इन द ब्लैंक थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, विदाउट आ गया, और ये विदाउट इन वर्ड में से एक ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एनी आएगा। अगला देखते हैं, शी हैज फिल इन द ब्लैंक चिल्ड्रन, आगे दे रखा है मच और मेनी, तो शी हैज चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है, यहाँ पर पीछे एस ई एस या वी एस नहीं आ रहा, फिर भी ये प्लूरल है, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनके पीछे एस ई एस या वी एस नहीं आता, फिर भी ये प्लूरल होते हैं, तो यहाँ पर ये चिल्ड्रन क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेनी का यूज करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा मेनी। अगला देखते हैं, श्याम हैज हार्डली फिल द ब्लैंक मनी, देखिए यहाँ पर आ गया हार्डली, और ये हार्डली इन वर्ड में से एक है, यहाँ पर आएगा एनी, ये लिख दिया एनी। अगला देखते हैं, दे हैव फिल इन द ब्लैंक फ्रूट्स, है ना, दे हैव फिल इन द ब्लैंक फ्रूट्स, एनी और सम में से लगाना है, देखिए सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सम आएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए सम। तो इस प्रकार से हमने मच, मेनी, सम, एनी के सारे ही जो ऑब्जेक्टिव बन सकते थे वो हमने कर लिए हैं। परीक्षाओं में इन्हीं में से आपसे कोई एक पूछा जा सकता है, या फिर इनसे अगर कोई हटकर भी आता है तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे तो आप किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, बाय बाय।